वो एक पीएचडी प्रोफेसर दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज के, और उन्होंने एकदम से मेरे शोल्डर पे हाथ रखा। तो उन्होंने बोला कि क्या आपको भूत देखने? आई वॉज 21 और 22 ईयर ओल्ड। तो मैंने भी कह दिया हाँ देखने। लेकिन जो भी इस बंगलों को खरीदता है मालिक, उसको एक सैयद है, वो मारता है, पिटाई करता है। उन्होंने क्या करा, जो बड़ा वाला जो स्विच बॉक्स होता है लीवर वाला, उसको पूरा नीचे करके बंद कर दिया। अब मैंने कहा ये और बंद कर दिया इन्होंने, क्यों बंद करा? कहने इसलिए बंद किया ये मॉल फंक्शन ना करे, नहीं तो हर जगह दिखाएगा एनर्जी है, वायरिंग में भी आ रही है। और बोला कि अंदर जाके जो है ना, कोई बात नहीं करेगा एक दूसरे से, जो भी बात करेगा बहुत धीरे। दैट वॉज सो हॉरिबल, क्योंकि मैं एक तो नया, मुझे लग रहा है मेरे पीछे लोग होंगे, कोई भी नहीं। क्या फील हो रहा है कि मेरे पीछे कोई कान के पास खड़ा होकर सांसों की आवाजें ले रहा है, जैसे कोई है जो सांस ले रहा है पीछे खड़ा हुआ। वो लड़का कह रहा है कि तू ऊपर जा। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, तुम सीनियर, तुम जाओ, मुझे क्यों ले जा रहे हो? हमने उसको देखा, फिर एकदम से चूड़ियों की आवाज़ आई, हम भागे। तो एक बड़ी अलमारी थी, छोटी अलमारी में कोई उकड़ू करके ऐसे बैठा हुआ था। अच्छा, वो जो लड़की है मुझे कंटिन्यूसली घूर रही है और मैं भी उसे देख रहा हूँ। फिर मैं उसके फादर से बात कर रहा हूँ, मैं ध्यान बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कंटिन्यूसली घूरी जा रही है। तो फिर मैंने पूछा ये ऐसी क्यों बिहेव कर रही है? कहते जी अभी हमें कुछ साल पहले पता चला है कि इसके अंदर एक जिन है। तो रजत, एक बार फिर से आपका स्वागत है वाइट कास्ट में। थैंक यू वेरी मच। और जहाँ से पिछली बातें अपन ने छोड़ी थी जी उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरा एक शुरू से सबकॉन्शियस में बात चल रही थी कि जब आपकी पैरानॉर्मल रिसर्च चल रही थी, मतलब वो, हालांकि आपको मेरे ख्याल से 25 एक साल हो गए हाँ ऑलमोस्ट ये सब करते हुए, तो आपके भी तो कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे ऐसे, जब किसी घर में या कोई आप रिसर्च करने गए। हाँ, वो एक्सपीरियंसेस जो थे दैट वाज टू हॉरिबल। और मैंने अपने मतलब फैमिली या किसी को ज़्यादा बताया नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स या ऑफिस के कोलिग्स जानते हैं। और वही वो सबको पता है कि जब एक टीनेज से आप निकलते हो एंड यू कंप्लीट योर कॉलेज एंड यू आर डूइंग योर जॉब, उस टाइम पे ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना, आदमी जोश जोश में बोल जाता है। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मैं आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पैरानॉर्मल टीम, बट सडनली समथिंग इज़ हैपेंड। और जिसकी वजह से आई वॉज पार्ट। उसमें हुआ यह था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठा था। तो हम सब ऐसी पार्टी कर रहे थे, तो एक फ्रेंड ने बोला यार कि यार एक जगह ऐसा हुआ, हम एक किसी ने बोला वहाँ आत्मा दिखी दिखी। तो फिर एक मेरा फ्रेंड बोला यार इसको क्या सुना रहे हो, ये तो सारे दिन भूतों की कहानियाँ लिखता है और ये करता है। तो मुझे नहीं पता था मेरे पीछे जो बैठे हैं वो एक पीएचडी प्रोफेसर दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज के, और उन्होंने मुझे एकदम से मेरे शोल्डर पे हाथ रखा। और मैंने भी उनको पीछे मुड़ के देखा कि कौन है। तो उन्होंने बोला कि क्या आपको भूत देखने? ओके। तो आई वॉज शॉक्ड कि एक तो ये अननोन पर्सन है, दूसरा मेरे से एकदम से बोल रहा है आपको भूत देखने। तो मैंने भी, आई वॉज 21 और 22 ईयर ओल्ड, तो मैंने भी कह दिया हाँ देखने। तो मैं उसके साथ में, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको एक लोकेशन भेजूंगा। और उस टाइम नोकिया के फ़ोन्स का स्टार्टिंग हुआ था। तो उन्होंने मेरे से अपना नंबर ले लिया, मैंने अपना नंबर एक्सचेंज करा उनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है जब आप फ्री हो आप अपने इंस्टीट्यूट जाते हो, और ये सब मैं पार्ट टाइम करता हूँ जस्ट फॉर माई हॉबी। तो मैं फ्राइडे सैटरडे संडे में से कोई भी दिन जो होता है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ, फिर मैं अपनी टीम को लेके जाता हूँ। तो आई लेट यू नो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर आई गई बात हो गई, मुझे लगा ये कभी शायद फ़ोन नहीं करेंगे, ऐसे ही होगा। तो एक दिन अचानक फ़ोन आता है शाम के 6 बजे। मैं अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में था, वहाँ से फ्री हो चुका था, और बोला कि आप ज्वाइन करोगे मेरे को? तो मैंने कहा हाँ ज्वाइन कर लूँगा, कहाँ आना है? तो उन्होंने एक दिल्ली में एक जगह है, काफ़ी पॉश एरिया भी है वो, दिल्ली का हज़रत निज़ामुद्दीन एरिया। निजामुद्दीन, हाँ। तो बहुत पॉश एरिया है वो। तो वहाँ पे सारे बेसिकली जो बंगलोज़ हैं वो सब बिजनेसमैन, एडवोकेट्स, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट्स के मतलब जजेस, मतलब वो सब लोग वहीं रहते हैं। वो बहुत अच्छा एरिया है। तो वो वहाँ पे आपको आना है। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा। तो मैं अपनी मेरे पास उस टाइम पे काइनेटिक होंडा था, मेरे फादर का, उसको लेके मैं चला गया। और यही विंटर्स की बात थी। तो वहाँ जैसे ही मैं गया तो देखा कि उनकी जीप थी उनके पास। तो वो जीप खड़ी हुई है, 3-4 यंग एज के लोग हैं वो उनके साथ हैं,
और वो अपने इक्विपमेंट्स चेक कर रहे हैं जो हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किए थे। तो उसी में वो अपना ईएमएफ डिटेक्टर और मेरे लिए वो सब इक्विपमेंट्स बिल्कुल नए थे। सुना था ये सब चीज़ें होती हैं, ईवीपी ये सब क्या होता है। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। उन्होंने कहा ये घर है। कितने बजे गए थे आप? ये मैं अपने घर से 6 बजे कॉल आया था, 7-8 बजे गया था, तो ऐसे ही 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। तो उन्होंने कहा हम ज़्यादा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हो, वैसे तो हम आफ्टर 12 o'clock स्टार्ट करते हैं जब ये एंटिटी मोर पावरफुल होती हैं, लेकिन सिंस यू आर न्यू विद अस तो हम अब थोड़ा अर्ली स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर अपनी टीम को मेरे से इंट्रोडक्शन कराया दैट ही इज़ रजत एंड ही इज़ न्यू विद अस, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। और उन्होंने कहा रजत इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये सामने बहुत सुंदर बंगलो था, उसके सामने मुझे याद है कि बहुत बड़ा गेट और लेफ़्ट साइड में बहुत अच्छा कॉर्नर में फाउंटेन, कार का पोर्च, लेकिन उसके बारे में वो ना खाली रहता था। तो मैंने उनसे पूछा ये खाली क्यों है? कहते इसी की तो इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। मैंने कहा अच्छा क्या है इसमें? कहते ये जिनका बंगलो है, तो जो भी इस बंगलो को खरीदता है, अब वो कितना सच था या झूठ ये नहीं पता, लेकिन जो भी इस बंगलो को खरीदता है मालिक, उसको एक सैयद है, वो मारता है, पिटाई करता है। अच्छा। हाँ, और सामने पार्क है, दिख रहा है तुम्हें? मैंने कहा हाँ। कहता है वहाँ पे एक मज़ार है। कहता है तो जो गार्ड है वो कहता है वहाँ से निकलता है वो, अपने वाइट पूरे इसमें गाउन में होता है वो, और उसके हाथ में एक उसने, आपको याद होगा ना, एक वो तुनतुना सा करते हुए, हाँ हाँ हाँ, वो कुंभी करते हुए कुंभी जाता है टाइप। कुछ बोलता हुआ और अंदर चला जाता है, फिर नहीं दिखता। तो दिखता जो नहीं। भी मकान मालिक होता है उसकी पिटाई करता है, कभी उसको तंग करता है या सोने नहीं देता, बाकी फैमिली मेम्बर तंग नहीं करता। तो कोई इस चक्कर में ना इस पे कोई रहता नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है कि एक बार आप जाके देखो, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा हाँ चल दिए। तो वो जैसे ही घुसे, तो घुसने से पहले अपने इक्विपमेंट्स में उन्होंने कहा ये ईएमएफ मॉल फंक्शन करेगा। तो ईएमएफ लोगों को दोबारा बता देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर होता है कि आपके आसपास कोई एनर्जी हो तो वो उसको एकदम से आपको चेक, लाइट्स वगैरह लाइट्स जलने या लग जाती है उसकी। अलग अलग तरीके के आते हैं, मीटर्स भी होते हैं, तो वो बता देगा। और उन्होंने क्या करा, जो मेन स्विच बॉक्स होता है, इतनी बड़ी बंगलों का तो हम एमसीबी नहीं कह सकते, जो स्विच बॉक्स होता है पुराने पुराने जो, था तो वो बड़ा वाला हाँ होगा। बड़ा वाला जो स्विच बॉक्स होता है लीवर वाला, उसको हम्म। पूरा नीचे करके बंद कर दिया। अब मैंने ओके। कहा ये और बंद कर दिया इन्होंने, क्यों बंद करा? कह रहे इसलिए बंद किया ये मॉल फंक्शन ना करे, नहीं तो हर जगह दिखाएगा एनर्जी है, वायरिंग में भी आ रही है। ठीक है। अंदर गए, अंदर सब ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्चेस ऑन कर ली और बोला कि अंदर जाके जो है ना कोई बात नहीं करेगा एक दूसरे से, जो भी बात करेगा बहुत धीरे, लगभग कान में ही आके बोलना कान पड़ेगा। में आके बोलेगा या उसको इशारा कर देगा। तो मैंने कहा दिखेगा कैसे? कहता बस टॉर्च है, एक दूसरे को टॉर्च से वेव कर देंगे। 4-5 जने थे, 7 कमरों का मकान, तो 4 नीचे 3 ऊपर, तो सब चल रहे हैं मेरे साथ साथ और मैं भी चल रहा हूँ। तो वो सब उनको मैग्नेटिक जहाँ लेके जा रहा है वो सब वहाँ जा रहे हैं। तो वो एक कॉरिडोर सा था, उस कॉरिडोर में मैं भी चल रहा हूँ, वो भी चल रहे हैं। तो एक मेरे पीछे वाले जो थे वो किसी कमरे में घुस गए, जो मेरे आगे सर थे वो कहीं और चले गए, मैं अकेला रह गया और मैं किसी और रूम में चला गया। ओके। अब वो एक्सपीरियंस दैट वाज सो हॉरिबल, क्योंकि मैं एक तो नया और मुझे लग रहा है मेरे पीछे लोग होंगे, कोई भी नहीं। और वो कमरा इतना ठंडा कि जो ये एनर्जीज होती हैं ये ना, मतलब इनकी पहचान होती है, अगर जो बैड एनर्जीज होंगी वो ना गर्म होगा, बिल्कुल तपेगा। आप जैसे कहीं घर में चले जाओ, खिड़कियां होने के बाद ये ना कमरा बिल्कुल तपरा होगा। और जो गुड सोल्स होती हैं या जो किसी को न्यूट्रल रहती हैं, तंग नहीं करती हैं या जब तक कोई रास्ते में नहीं आता, वो एरिया बहुत ठंडा होगा, वो सुपर चिल्ड। और ऐसा कोई ये भी नहीं कि दिसंबर जनवरी का हो, मतलब ये नवंबर स्टार्टिंग का टाइम था। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो देख रहा हूँ कि मेरे लेफ़्ट साइड की, जैसे रूम्स में अलमीरा होती है, तो अलमीरा के जो उसके जो डोर्स हैं वो धीरे धीरे करके उनके जो आवाज़ कर रहे हैं, टक टक टक, ओपन पुराने हो रहे हैं, लकड़ी वाले, हाँ। पुराने वाले, कट 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 करके वो ओपन हो रहे हैं। ओपन हो गया, ज़ोर से बंद हो गया और मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे पीछे कोई नहीं है। फिर मेरे पीछे मुझे ठंडक एहसास बढ़ता जा रहा है और फिर मुझे क्या फील हो रहा है कि मेरे पीछे कोई कान के पास खड़ा होकर सांसों की आवाज़ें ले रहा है, जैसे कोई है बाप रे। जो सांस ले रहा है पीछे खड़ा हो गया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं टर्न करके देखूं।
और मैं खड़ा हुआ हूँ बिल्कुल फ्रीज हो गया, ना आगे जाऊँगा ना पीछे जाऊँगा, बस खड़ा हुआ हूँ। फिर सडनली वो डोर खुला, मैं और डर गया, पता नहीं कौन आ गया। तो देखा वो सर थे, उन्होंने मेरा हाथ खींच के मुझे ले गए बाहर कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। मैं कहा सर मुझे नहीं पता मैं कब आ गया। तो मुझे फटाफट फटाफट वो किसी तरह घर से बाहर करा और मेरा स्कूटर की चाबी किसी को दी और मुझे एकदम से बाहर निकलते ही 103 बुखार। होएगा ही, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस ही है। हाँ, और मुझे जीप में बिठा दिया कि इसका स्कूटर कोई घर छोड़ देगा और इसे अपने साथ लेके चलो, और हम लोग अभी आते हैं, रजत यहाँ से कहीं जाना मत। फिर मैंने कहा सर मुझे डर लग रहा है, तो उन्होंने किसी को साथ में खड़ा कर दिया। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शायद पूरी हुई नहीं हुई, लेकिन वो थोड़ी देर में देखा वो भी वापस आ गए, उनको कुछ दिखा था, कोई वाइट सी शेडो खड़ी हुई थी, वो वापस आ गए। और फिर मैं घर आ गया, किसी तरह मैं घर पहुंचा, छोड़ा मेरे को, स्कूटर खड़ा किया और मैं घर आके किसी को बताया नहीं। लेकिन घर आके मेरे को बुखार तेज़, और मुझे मेरा ये था कि मैं क्या महसूस करके आ चुका हूँ। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद में उस घर से रिलेटेड तो कुछ नहीं पता आपको? नहीं, फिर नहीं पता वो उसका क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मैं कभी उस बारे में कभी बात ही नहीं करी, मैं बहुत डर गया था उस चीज़ से। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ महीने बाद उनका फ़ोन आया, अच्छा ठीक हो? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। अच्छा एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है, करोगे? उन्हें कहाँ करनी है? मैंने कहा दिल्ली में एक जगह है लक्ष्मी नगर, वहाँ पे एक मकान है, वहाँ पे कहते हैं कि दो लेडीज़ घूमती हैं। तो एक बंदा मेरा एक होगा, वो जाएगा साथ में, तुम कुछ नहीं करोगे, बस जाके फ़ोटोज़ क्लिक कर लेना और फिर हम देख लेंगे क्या है। उस टाइम तो रील वाले कैमरे थे। हाँ, हाँ। तो मैं चला गया उनके साथ में कि ठीक है, फ़ोटोज़ जो होगा वो होगा, देखी जाएगी। अब मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ हूँ, वो लड़का कह रहा है कि तू ऊपर जा। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, तुम सीनियर, तुम जाओ, मुझे क्यों ले जा रहे हो? तो वो क्या था, वो डुप्लेक्स मकान था नीचे और ऊपर का, बस ज़्यादा कमरे नहीं थे, 2 कमरे नीचे 2 कमरे ऊपर। और जो भी लेता था ना उसको ही कहता था, कभी कोई नीचे दिखता है, कभी कोई ऊपर दिखता है, कभी लगता है जैसे कोई सीढ़ियों से चढ़ के कोई लेडीज़ आ रही हैं, चूड़ियाँ और कुछ पहन रखी हैं। फिर वो कोई जाओ तो होता नहीं था, उस चक्कर में वो मकान वो खाली रहता था। तो मैंने कहा ठीक है, होगा ऐसा, मैं उसके साथ चला गया। तो हमने लाइट मैंने ऑन करी, उसने एकदम से लाइट बंद कर दी वापस से, क्योंकि उसको सिखा रखा था कि ये मैं फ़ोन करो एंड दैट फॉलो इट। उसने भी मेन उस मकान छोटा था, वहाँ एमसीबी थी, उसने नीचे की ट्रिप कर दी। मैंने कहा ठीक है। अब वो जैसे जैसे वो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और वो भी डर रहा था, मैं भी डर रहा था, तो हमने क्या देखा कि सामने बेड पे कोई, ऐसे नहीं होता जैसे आप हाथ करके ऐसे कोई औरत बैठी होती है, पैर नीचे हैं और कोई बैठी हुई है। तो हम लोग उसको बड़ा गौर से देख रहे हैं, कुछ मूव नहीं कर रही, लेकिन लग तो रहा है कोई बैठा हुआ है। तो उसने फ़ोटो वोटो क्लिक करी, उस टाइम तो पता नहीं था कैसे आ रही होंगी फ़ोटो। तो हमने उसको देखा, फिर एकदम से चूड़ियों की आवाज़ आई, हम भागे। कमरा हमने घर वो खुला छोड़ दिया, हम भाग गए। भाग के हम नीचे वाले में चले गए कि यहाँ तो कुछ है। उसने अपने मोबाइल से सर को फ़ोन किया, सर, उसने कहा ठीक है अब मत जाना आगे, और उसको अभी छोड़ दो, मैं किसी को भिजवाता हूँ, गेट बंद कर लेंगे हम। नीचे वाले में गए तो नीचे वाले रूम में वहाँ कुछ नहीं दिखा, लेकिन हमने कहा चलो और अंदर चलते हैं, एक रूम और है उसको भी देख लेते हैं। तो वहाँ पे अलमारी के पास, जैसे अलमारी होती लोगों की, तो अलमारी के पास जैसे ये पोर्शन है अलमारी का, तो एक बड़ी अलमारी थी, छोटी अलमारी। छोटी अलमारी में कोई उकड़ू करके ऐसे बैठा हुआ था। अच्छा। मतलब वो दिख रहा है कॉर्नर में ऐसे कोई बैठा हुआ है। आप देखो मेरे इस टाइम मुझे डर उसका लग रहा है, वो उकड़ू करके ऐसे बैठा हुआ था। और हम वहाँ से भाग के आके खड़े हो गए। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम उस गेट को बंद कर दें। फिर पीछे मुड़ के देखें, गेट पीछे मुड़ के देखें, घर खुला छोड़ दिया हमने। और जबकि सामान वामान था, वो लोग क्या करते थे, वो जो थे वो दिन में तो रह लेते थे, काम वाम कर लिया अपना, रात में वो कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ रहते थे। अच्छा, उस डर के कारण। उस डर के कारण एक ऊपर रहती है, एक नीचे रहती है। तो फिर वो किसी ने उनको भिजवाया, फिर वो बंदा आया, उसने आके थोड़ा घर वर पूरा बंद किया। कुछ बोलते 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 कुछ चैंट कर रहा था वो, पता नहीं क्या चैंटिंग कर रहा था। बोलते बोलते उसने सारे घर वर सब लॉक करे। उसने कहा अच्छा आप चलो। फिर हमने उससे पूछा, कहता हाँ है। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहता है मैं ऊपर वाला जब गेट बंद कर रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था किसी ने गेट अंदर से पकड़ रखा है। अच्छा। वो अच्छा खासा बंदा था, 6 फुट का बंदा, अच्छा बिल्ड थी उसकी।
तो हम उसे चौधरी चौधरी कहते थे। तो मैंने कहा चौधरी क्या दिखा तेरे को? कहता दिखा तो कुछ नहीं, गेट बंद नहीं हो रहा था। और ऐसा लग रहा है कि मैं खींच रहा हूँ, कोई अंदर से खींच रहा है। तो उसे टाइम लग गया ऊपर से नीचे आने में। नीचे वाला तो बंद कर गया था हमारे सामने, ऊपर वाले में टाइम लग गया उसे। कहता तुम सही कह रहे हो दोनों, हमें लगा झूठ बोल रहे हो। तो ये एक दूसरा इंसिडेंट हुआ था। और तीसरा तो आप सबको पता है, वो कॉल सेंटर वाला। वो तो एक कॉल सेंटर वाला तो हाँ बिल्कुल। वो तो आपने देखा कि वो उसके तो पर व्यूज, थप्पड़ आपके नहीं पड़े थे? बस थप्पड़ नहीं पड़े थे, वो पढ़ने मेरे बाकी रह गए थे। लेकिन उसमें यही हुआ था कि मैं डर बहुत गया था उससे भी, क्योंकि बताया। जिसके साथ होता है उसको ही पता लगता है भाई। यस, उसको ज़्यादा पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर आप आगे अपने रिसर्च उस टीम के साथ जारी नहीं रखी? नहीं, मैंने जारी नहीं रखी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को फिर पता, मतलब थोड़ा सा लग गया था कि ये रात को लेट आता है, बताता नहीं है। और तब उनको कहा कि तू अगर किसी चक्कर में पड़ गया तो छोड़ दे। फिर उन्होंने किसी से बात भी करवाई, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये एक बार अगर तेरे पीछे पड़ गई ना, वो तो कुछ कर लेगा लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो पापा ने आपको डेफिनेटली, वो तो रेस्ट्रिक्ट करेंगे ही करेंगे। कौन पेरेंट चाहेगा कि गलत दिशा में जाओ? वो एज भी ऐसी होती है ना, उसमें आप गलत सलत कुछ नहीं, बस एक एडवेंचर और एक रहता है हाँ कि चलो लेट्स डू इट। अब जाके पता चलता है कि ये चीज़ें बहुत डेंजर होती है। तो एक एक और मैंने ऐसे एक अटैम्प्ट करा था कि चलो अब तो मैं वैसे गया था, अब मैं अपने फ्रेंड को लेके जाता हूँ। तो कुछ था इक्विपमेंट साथ में? कुछ नहीं था, मतलब रॉ और कॉल सेंटर में जॉब करने वाला लड़का। तो ओखला में तो बताया था जॉब करता था। उसके पास में एक था ग्रेवयार्ड, बहुत पुराना। और वो बेसिकली मुस्लिम ग्रेवयार्ड था। हाँ, तो लेकिन वो क्या था कि वो ना, मतलब कहते थे कि वो फुल हो चुका था, तो वो यूज़ में नहीं था। अब वो जो भी आता था कहीं और उनको लेके जाते थे। तो ऐसे ही मैंने उससे बात करी, हमारी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी। तो वो ऐसे ही मुझे थोड़ा सा वो प्रोवोक कर रहा था, तू झूठ बोलता है, तो कभी कहीं नहीं गया होगा। तो मेरे पास उस टाइम बाइक आ चुकी थी, और 2004 की बात है। बाइक आ चुकी थी, तो मैंने उस टाइम पे पल्सर बाइक ली थी अपने लिए। तो पल्सर बाइक पे उसे बिठा के और ओखला की तरफ उस ग्रेवयार्ड में ले गया रात को कि चल। तो उसको ये पता नहीं था कि ये ना इतना सीरियस हो जाएगा। और मैं ले गया उसे। अब वो ले गया, अब मुझे नहीं पता था कि वो इतना भी डर जाएगा। तो अब वो क्या था, वो जो एरिया था ना, काफ़ी पुराना हो चुका था। मैंने बताया था फुल था और उसमें लोग जाते भी नहीं थे। तो जोश जोश में मैं उसे किसी तरह ले गया, और वो मना करता रहा, लेकिन मैं क्या, चलते हैं देखते हैं। तो हम काफ़ी ज़्यादा दूर अंदर नहीं गए थे, थोड़ा सा एक गए थे। तो उससे क्या हो गया कि क्योंकि वो पुराना हो चुका था, तो घासों के नीचे भी कब्रें थी। ओके। तो हाँ हाँ, वो कई लोग जो पूरी हाँ, पत्थर वत्थर से नहीं हाँ, मतलब करते। वो कुछ था, तो पता नहीं था, अंधेरा था। और ना कोई हमें वहाँ कोई ऐसा वॉचमैन मिला जो रोके या कुछ करे, या था नहीं, या हो सकता कहीं कुछ करने गया होगा खाना पीना खाने। हम तो घुस गए जोश जोश में। अब वो, मैं घुस गया, उसका पैर पड़ गया। ओके। अब उसका पैर पड़ गया, तो उसने एकदम से मेरे ना जैसे कंधा पकड़ के दबा दिया, और एकदम से वो चिल्लाया, तू चल रहा है। उसकी आवाज़ हल्की सी चेंज हो गई, और चेंज आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो लड़का, उसका नाम श्रीनिवासन, साउथ इंडियन, बोल क्या रहा है, पंजाबी। अच्छा। हाँ, तो जबकि आपको हो गया, आप तो मुस्लिम उसमें गए हो, पंजाबी कहाँ से आ गया? अब ये तो एंटिटीज हैं, कहीं भी हो सकती हैं। और वो एकदम से वो मुझे नो 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 करते करते, तो एकदम से, तेनू में मना किता सही। अच्छा। तो मुझे लगा शायद कोई होंगे यहाँ पे वॉचमैन, वो शायद वो बोल रहे होंगे। तो उसने जब मेरा कंधा इतनी जोर से दबाया कि जैसे तोड़ देगा भी हड्डी है, तो मैं एकदम, कंधा छोड़ कंधा छोड़। वो एकदम मना कर रहा था, तेरे को तनु समझ नहीं आंदा। भाई ये क्या बोले जा रहा है? मैंने इसको बोला, श्रीनिवासन हैंग ऑन, समथिंग रॉन्ग विद यू। मैं चुप कर, मुझे समझाएगा, चल इधर। और वो मुझे हिट करने लगा। और मैंने कहा इसके साथ कुछ गलत हो गया। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब ये जो ग्रेवयार्ड है अबेंडेंड हो जाते हैं, तो यहाँ पे ना जादू करने के लिए लोग आ जाते हैं। हैं। तो
उनको तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, एनर्जीज, कैसे करेंगे? तो किसी की हो सकता है वहाँ कर रखी हो, वहीं पे ये सब चीज़ें होती हैं। अब वो तो सोचो आपकी जो एक साउथ इंडियन लड़का वो जो बढ़िया हिंदी पंजाबी भी, बोल रहा हाँ, दिल्ली क्योंकि वो टाइप के। अभी उसने रिसेंटली बीटेक करी थी, और क्योंकि उसके घर में मैक्सिमम हिंदी थोड़ी वो ठीक ठाक बोल लेता था, लेकिन आप सोचो वो पंजाबी कैसे बोल रहा है। और मतलब हमने मतलब वो तो लड़े और मुझे पंजाबी में गाली दे, और मैंने कहा इसके साथ कुछ हो गया है, गड़बड़ है। तो मैं फटाफट उसी का हाथ पकड़ा, वो हाथ छुड़ाया, मतलब उसके पास ये कह लो कि थोड़े से ऐसे कि कुछ एक्सट्रीम पावर सी आ गई। और वो तो फिर उसके बाद मैंने किसी तरह उसको हाथ खींच के लेके जाना चाहा, तो वो आ नहीं रहा था। तो तू जा, मैं हुणे आया। मैंने कहा भाई ये तो, मैं गड़बड़ हो चुपचाप गई। जाके, मैंने कहा ये तो मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई। मैं चुपचाप जाके खड़ा हो गया बाइक के पास। मैं उसे बोलते का प्लीज़ प्लीज़, अच्छा मैं ध्यान रखूंगा, आज के बाद नहीं आएंगे। तो मुझे घूरते घूरते एकदम से धीरे 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 बैठ गया वहीं पे। अब मेरी हिम्मत ना हो कि जहाँ बैठा था तो उसके पास में ना ईंटों का नहीं होता, जैसे कंस्ट्रक्शन होने वाली हो, ईंटें पड़ी थी। अब मुझे ये डर कि मैं जाऊँ कि मेरे पे ईंट ना फेंक दे। वो तो तो कुछ भी हो सकता मैं है। उसको काफ़ी देर उसको वेट करता रहा। इतने में क्या हुआ कि क्योंकि नाइट का टाइम था, थोड़ा एरिया ऐसा था, तो सडनली वहाँ से ना एक जो पुलिस पेट्रोलिंग होती है ना बाइक पे, वो आ गए। और मुझे थोड़ा देख के उनको हिम्मत हुई, तो वो आए। हाँ भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो मैंने कहा कुछ नहीं अंकल जी, हमारी बाइक पंचर हो गई थी। पंचर हो गई थी तो पंचर लग गया? अब जो आदमी घबराहट में बोलता है हाँ। ऐसा, नहीं नहीं उनके पीछे से, नहीं नहीं कुछ गलत काम कर रहे होंगे। मैं कहा नहीं नहीं उसे कुछ हो गया था। तो मैंने ये बोला ऐसे कुछ हो गया, तो लड़का आ गया। अबे यार बता तो दे, कब से खड़ा कर रखा है यहाँ पे? और मुझे, अच्छा। वो तो ये सब भूल गया। हाँ। अब वो जो जो दोनों थे ऑफिसर्स, वो मुझे देख रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा था वहाँ पे। तो फिर मुझे वो बोलने के दोबारा देखे ना बंद कर दूंगा थाने के अंदर, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही थे। वो सही जगह नाइट पेट्रोलिंग कर रहे अंधेरे हैं। के अंदर, हाँ। अंधेरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं लड़के वहाँ पे, हम तो जोश जोश में चले गए अंदर। तो हमने कहा अंकल सॉरी, अगली बार से ध्यान रखेंगे। और उन्होंने कहा कहाँ पे जाते हो आप? मैंने कहा हम यहाँ जॉब करते हैं। पीछे पीछे आए वो, छोड़ा। उस लड़के को आज तक कुछ याद नहीं है याद ही नहीं है। कि उसने पंजाबी बोली थी। और उस टाइम पे फ़ोन रिकॉर्ड नहीं होते थे, हाँ, हाँ, नोकिया के फ़ोन चलने हाँ, ज़्यादा ही पॉपुलर थे, हाँ, 33 11 10। तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हाँ। और वो मेरी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस था कि ये क्या हो गया। तो उसके साथ बाद में नॉर्मल था सब वो चीजें। नॉर्मल था, उल्टा वो मैं उनके सामने मैं झूठा बन गया। हाँ। मैंने बोला बनोगे। इसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसको यहाँ बिठा दिया, वो खड़ा हो गया। मैं तो कब से वो सेकंड पार्टी जो आई तो उनसे वो उनसे छोड़ दिया। उससे उसने कुछ बात नहीं करी। वो मेरे साथ बैठा रहा चुपचाप। उसको लगा कि शायद पुलिस में है तो कहीं ये हम लोग कहीं फंस ना गए हों, कहीं वो हमें कहीं कुछ गलत काम करते ना पकड़ रहे हो। हम तो ऐसे ही आए थे। उसका पैर पड़ गया था वहाँ पे। उसके बाद मैंने तौबा कर ली, तो भाई अब नहीं जाना। अब कभी नहीं जाऊँगा। और ये मैं आप सब व्यूअर से भी बोलता हूँ कि ये चीज़ें जितनी भी हैं, ये मजाक के काबिल नहीं है। कि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है ना वो उइजा बोर्ड हो गए, प्लान, इन सब से बुलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं आपको आगे कुछ मैं और हैं जिनके साथ हुआ, और उन लड़कों की गलती की वजह से एक फैमिली ने पूरा भुगता काफ़ी साल। तो वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये सब व्यूअर से यही बोलूँगा मैं कि दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस, नेवर ट्राई टू अटेम्प्ट इट, बिकॉज आपने ये गलती करी और सब लोग भुगतेंगे। वो तो कोइंसिडेंट था कि वो उसमें से चला गया, लेकिन आज तक की मिस्ट्री है। और लोग हो सकता है कि कहीं बिलीव ना करें हमारे इस पॉडकास्ट में कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ था। और मेरे पास उस टाइम कोई कैमरे नहीं थे, सो दैट आई कैन रिकॉर्ड एंड शेयर विद द पीपल। और वो भी वो भी उस बात को आज भी हंसी मारता है। उसे आज भी ये बात इतनी याद है कि वो गया था। उसके बाद वो कह रहा तूने मुझे खड़ा करके छोड़ दिया, और वो मुझे देख नहीं पा रहा था, ओके। जबकि वो तो मेरे से बातें कर रहा था। और उसको बात भी जब भी याद है जब वो उसमें से एंटिटी निकली, तो भी उसको था कि वो खड़ा ही हुआ था। ओके। ओके। तो दीज आर द थिंग्स।
तो अपने कुछ कमेंट्स भी आए हैं, आपके पास भी अलग से डायरेक्ट कमेंट्स आए हैं, कुछ कई लोग स्टोरीज भी शेयर की है। यस, काफ़ी लोगों ने स्टोरी शेयर करी है। हाँ, जी। तो वो कुछ अपन डिस्कस करें। हाँ, हम डिस्कस कर सकते हैं। उसमें से एक स्टोरी जो थी वो एक ऐसे मतलब ये कह लो कि एक ऐसे घर की कि किसी ने मतलब छोड़ के चला गया, सस्ते मकान खरीद लिया और ख़रीदने के बाद उसको पता नहीं था कि जो एक कमरा अकेला है उसमें कुछ गड़बड़ थी, बाकी सारा घर ठीक था। ओके। तो उस फैमिली से ऐसी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि जैसी बात हो रही थी, मेरे पॉडकास्ट उन्होंने देखे, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट भी किया इस चीज़ के लिए कि ऐसा कुछ होता है क्या। तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये एक जो पर्टिकुलर कमरा है इसमें होता है कि हम सब अपने रूम्स में सो रहे होते हैं। 4 BHK फ्लैट है वो, मतलब वो ऊपर नीचे डुप्लेक्स। कह रहे हैं हम सो रहे होते हैं और हमें ये भी पता है कि जहाँ हमारा प्लॉट में मकान बना है उसके आसपास अभी कोई नहीं है। ओके। जो ग्रेटर नोएडा के साइड का एक है। तो लेकिन ऐसा लगता है कि इस रूम से कोई गया, नीचे उतरा, सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं, डोर बंद हो रहा है, डोर फिर खुला, डोर फिर बंद हुआ, फिर खुला, और वो सारा दिन बस यही चलता है। लेकिन वो दिन में कुछ नहीं होता। दिन में उनका कह रहे हैं हम इस रूम को जाते हैं अपना, हमने उसको स्टोर रूम बना दिया। तो रहते उसी में। रहते उसी में क्योंकि मकान बहुत अच्छा है, सिर्फ वो उस कमरे के चक्कर में है। तो उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने किसी से पता करा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा, जब ये मकान खाली पड़ा था तो कोई 2-4 लड़के खिड़की के रास्ते से ऊपर उस रूम में जाके और कैंडल वैंडल लेके बैठ गए। उन्होंने वहाँ पे ये आत्माओं को बुलाने का कुछ किया। ओके। और सडनली फिर वो वहाँ से कुछ हुआ उनके साथ इंसिडेंट, वो भाग गए, पर जिनको बुला लिया उनको उन्होंने वापस नहीं भेजा। वापस भेजने का तरीका भी नहीं पता। हाँ, नहीं पता, लोग ये कर लेते हैं। तो वो वहीं बसे हुए हैं 4-5 जो भी हाँ, हैं। वो वहीं पे बसे हुए हैं। और मकान में तो इनफैक्ट ये भी तो होता है ना कि आदमी जीवन भर की पूंजी लगा के वो करता है, और अगर कोई ऐसा वैसे ही उड़ जाए बात, तो वो बेचना भी मुश्किल होता है, शिफ्ट वो करना भी तो है मुश्किल ही, होता वो है। आस पड़ोस में फैल जाएगा तो लोग डर के मारे फिर वो काम भी नहीं करेंगे वो काम भी नहीं करेंगे। कि यार हम क्यों खरीदें, कल को हमारे पे उल्टा असर हो जाए उसका। और एक एक कमेंट वो भी आया था बहुत, उसमें बड़ा लंबी स्टोरी शेयर की थी, साउथ की कोई वो थी। हाँ, उसने शेयर करी थी कि जो आपने बताया ये ऐसा उसके घर के अंदर हुआ था। एक औरत घूमती थी और वो यही करती थी कि कमरों की लाइटें जला के भाग जाती थी, कि कभी इस रूम की लाइट जला ली, कभी उस रूम की लाइट जला ली। वो यही करती रहती थी और उनको सोने नहीं देती थी। उसने यहाँ तक बताया कि एक दिन ऐसा हुआ कि घर की लाइट चली गई, तो वो लोगों के पास में जो हाथ वाले जो पंखे नहीं होते, तो ऐसा लगा कि कोई औरत आई है, खूब सारे ऐसे पंखे फेंके। अच्छा। हाँ, पंखे फेंके, और सडनली जब कोई उठाने गया तो वो आई घूंघट के अंदर ही और फिर चली गई, पंखे समेट के। पंखे समेट के ले गई। सब समेट के और ले पंखे गए। इतने होंगे कहाँ का, हाथ के पंखे। वही तो। और बड़ा जैसे कह रहे, जैसे वो गई और लाइट फिर दोबारा ऑन हो गई। बड़ी स्ट्रेंज, मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। जब वो क्या चाहती है पता नहीं, बट उसने लास्ट में ये लिखा था कि मतलब किसी को शायद किसी चीज़ के लिए कुछ गलत अटेम्प्ट हुआ था, तो इसके चक्कर में उसकी वो आत्मा वहीं फंसी पड़ी है। वो वही मैंने बताया ना कि वो ऐसे डायमेंशन में हो जाते हैं कि वो ना इधर के हैं ना उधर के। जैसे मुंबई वाला इंसिडेंस पिछले करेक्ट। पॉडकास्ट में अपने हाँ, बताया था, माँ बेटी सुसाइड कर लिया था। सुसाइड कर लिया था और वही दिखती थी घर में। वही घूमती रहती थी और किसी भी कमज़ोर कड़ी को वो लोग पकड़ लेते हैं। जो डर गया वो गया। वो गया। जी, इसीलिए वो स्लोगन बना है, जो डर गया तो वो मर गया। वो मर गया। एक अभी रिसेंट और हुआ है, उसमें ये हुआ कि मैं अपनी सोसाइटी के लिफ्ट में था। ये अभी बिल्कुल रिसेंट बात है। हाँ, ओके। एंड समवन अप्रोचिंग मी कि आपका मैंने पॉडकास्ट देखा, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। तो मैंने कहा, अब वो टाइम भी ऐसा था, शराधों का टाइम चल रहा था, एंड ही इज़ वेटिंग फॉर मी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे ज़रा मंदिर हुआ हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। तो वो मुझे अपने फ्लैट में ले गए, और फ्लैट में ले जाने के बाद मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, उनकी लड़की मुझे देख रही है, मैं उसे देख रहा हूँ, वो मुझसे बातें करने लगे। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा जो मेरी लड़की है, जब ये 7-8 साल की थी तो हम चांदनी चौक गए थे।
तो चांदनी चौक आपको पता है कि बड़ा फेमस है अपने कल्चर और हर चीज़ के लिए। वहाँ पे मिठाइयाँ, लस्सी, ये सब बहुत मिलता है। तो वहाँ पे उन्होंने कोई ना कुछ मलाई की आइटम होती है लस्सी के ऊपर जो होती है, तो वो लड़की, उन्होंने बताया कि ना, ये बाद में पता चला था जब किसी को दिखाया उन्होंने। तो वो उस लड़की ने क्या किया कि छोटी थी वो, उसने पहले कुल्हड़ से पी लिया, फिर उस कुल्हड़ को साइड में रख दिया। फिर देखा मम्मी पापा नहीं देख रहे तो उसमें मलाई रह गई है, तो चम्मच से उसने वो मलाई चाट ली। कहते वो उसका चाटना था और हमें तो पता नहीं चला बच्चा क्या क्या करके आया है। उसके कुछ दिन बाद इसके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, और पेट में इतना दर्द कि ये इतनी बुरी तरह तड़फे, इतनी बुरी तरह तड़फे कि एंडोस्कोपी करा ली, अल्ट्रासाउंड हो गए, कुछ चीज़ रिकॉर्ड में नहीं आ रही, सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव। और हमने सोचा कि हो सकता है इस वजह से हो, उस वजह से हो। फिर उन्होंने डॉक्टर्स को बहुत दिखा लिया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कुछ फ़र्क ना पड़े। और उन्होंने एक सिम्टम बताया, कहते जहाँ जहाँ ये लड़की किसी भी अपने मेल फ्रेंड से बात करे, 14 साल की है ना बच्ची? अब तो 14 की होगी, अब तो और हालत ख़राब है उसकी, उस टाइम का बता रहे हैं। जिस किसी मेल फ्रेंड से बात करे या किसी भी मेल पर्सन से बात करे, इसका दर्द पेट का ऐसा हो गया मछली की तरह ज़मीन पे तड़फे वो। तो मैंने कहा वो क्या है ऐसा? तो अच्छा, वो जो लड़की है मुझे कंटिन्यूसली घूर रही है, और मैं भी उसे देख रहा हूँ। फिर मैं उसके फादर से बात कर रहा हूँ, मैं ध्यान बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कंटिन्यूसली घूरी जा रही है। तो फिर मैंने पूछा ये ऐसी क्यों बिहेव कर रही है? कहता जी अभी हमें कुछ साल पहले पता चला है कि इसके अंदर एक जिन है, ओके। अब वो इसको पाल रहा है कि जब ये बड़ी होगी तो उससे शादी करके ले जाएगा इसको अपने साथ। और दर्द वो इसलिए करता है कि जब वो कहता है कि मेरे अलावा तू किसी और से मतलब नहीं रखेगी, क्योंकि मैं फादर हूँ, मुझे कुछ नहीं कहता होता, लेकिन ये किसी भी अननोन मेल के पास बात कर रही होती है, तो इसका वो जिसने बताया कहता है इसका पेट दबा देता है ऐसे पकड़ के। आप सोचो, पेट छोटी सी आइटम है, किसी का आप ऐसे दबाओगे तो क्या होगा? कहता है इसके साथ में, और इसको ना खाना खाने दे ना कुछ करने दे। कह रहे इसकी पढ़ाई छूटती जा रही है, पढ़ाई में लड़की बहुत इंटेलिजेंट, जगह जगह उसके अवार्ड्स रखे हुए पढ़ाई के, लेकिन कह रहे अभी तक इसका कोई हमें क्योर नहीं मिल रहा है। और ये तो चीज़ भी ऐसी है ना कि कौन सही है कौन गलत है। कौन सही है कौन गलत है, ऊपर से वो टीनेज के अंदर है, तो इसमें जो अदर ये करने वाले भी होते हैं, कुछ अच्छे भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे भी हो जाए जो उसका फ़ायदा उठाएं। तो वो जो लड़की है वो आज भी वैसी हालत में है, और अभी भी उसके अंदर से वो जा नहीं रहा। उसने बताया एक रीसेंट हादसा हुआ था कि एक दिन इसकी मदर इसके साथ सोती है लड़की की, तो अच्छी खासी सो रही है, और सोते सोते एकदम से अपनी मदर के ऊपर चढ़ गई और उनकी चुन्नी से गला दबाने लग गई। और बड़ी मुश्किल से कह रहे वो छुड़ा के फिर मेरे रूम में आई, फिर हमने इसे कमरे में थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, फिर ये नॉर्मल हो गई, लेकिन अभी तक हमें इसका क्योर नहीं मिल रहा है। और किसी ने ये बोला कि आपने टाइम बहुत लगा दिया, तो जैसे बीमारी या कोई ज़ख्म पुराना होते होते टाइम बिल्कुल सड़ जाता है, कहते अब इसका कोई क्योर है नहीं, तो अब वो शायद उसको कहीं एक बार लेके जाने की करेंगे कोशिश। तो मतलब ये तो बहुत बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, मतलब अपने कमेंट्स में इतने सारे कमेंट्स हैं। ज़्यादातर लोग यस यस करते हैं, यस हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। और आपकी जो नॉलेज है बेसिकली, भाई हम लोग तांत्रिक तो है नहीं। मैं भी तांत्रिक नहीं हूँ। ये तो नॉलेज शेयरिंग का ये तो हाँ प्लेटफॉर्म नॉलेज है। शेयरिंग है, बस ये है कि सबको बताना कि इनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और बचना सबसे चाहिए जहाँ तक हो। बचना चाहिए, और अवॉइड करो इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये किसी की सगी नहीं होती। क्योंकि आपको पता है ना, एक एंटिटी है, आप आप मेरा क्या बिगाड़ पाओगे या मैं आपका बिगाड़ कब पाऊंगा? जब आपकी बॉडी, मतलब मैं आपको देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, हाँ, जब अदृश्य मैं चीज को कहीं तो भी क्या। जाऊंगा तो हाँ कोई आपके अगेंस्ट में कुछ, हाँ यार इसको, ये बड़ा खराब बंदा है, इसको पकड़ो। लेकिन वो जो चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही, जो कंट्रोल में ही नहीं है, उसका आप क्या करोगे? तो ये चीज़ है, और ये हमें व्यूअर्स को बिल्कुल बतानी चाहिए। आई थिंक
जितने भी व्यूअर्स हैं अपने थोड़ी बहुत सीख तो लेंगे इस पॉडकास्ट से। बहुत मुझे लगता है। चलो तो रैप अप करते हैं इस पॉडकास्ट को सर। या थैंक यू थैंक रजत। यू वेरी मच, थैंक यू।